नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करने आए हैं आपसे मैट्रिक्स के बारे में, माया के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आजकल एक ये नया वर्ड बड़ा ही चर्चित है, बड़ा ही यूट्यूब पे तो बड़ा ही धूम मचा रखी है इसने, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। जिसको सुनो मैट्रिक्स तोड़ना है, जिसको सुनो मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, जिसको देखो हर दूसरा प्रवचन। या मैं तो खैर यूट्यूब पे इतना एक्टिव रहती नहीं, लेकिन हाँ, जैसा कि सुबकाहट, जैसा कि समझ में आता है कि जैसे एक दो वीडियो स्क्रॉल करो तो पता लगता है कि मैट्रिक्स और माया और आहा क्या बात है इतनी धूम मचा रखी है इसने कि मुझे तो हंसी भी आती है और अच्छा ही लगता है। लेकिन एक आम आदमी की नज़र में एक नॉर्मल इंसान इस चीज़ को किस तरह लेता है और इसे किस तरह समझता है, आज हम उस चीज़ की बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि आप ही में से कुछ लोग मुझे अक्सर मैसेज किया करते हैं, दीदी इस पर बताइए, दीदी इस पर बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है स्टोन थेरेपी बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं। तो उन्हीं में से आप में से किसी का मैसेज आया था कि प्लीज़ आप इसके बारे में बोलिए, मैट्रिक्स के बारे में बोलिए, क्योंकि आप इतने साधारण शब्दों में इतनी अच्छी तरह से समझाते हो कि पूरी बात अच्छे से समझ में आती है। तो आप बताइए, आपका नज़रिया क्या है इसके लिए। तो मुझे ये बात सबके काम की लगी कि हाँ, ये जो है एक आम जनता को समझानी, एक आम व्यक्ति तक पहुंचानी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि सरल से सरल तरीके से आपको किस तरह समझाया जाए कि मैट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों, मैट्रिक्स एक हमारे लिए एक शब्द, एक अलग सा, एक नॉर्मल व्यक्ति से पूछो तो वो जिसने नहीं सुना है, जिसने इस टॉपिक को नहीं सुना है ज़्यादा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये है क्या। क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है मैट्रिक्स तोड़ना है, मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, मैट्रिक्स से जो है हमें जो है मैट्रिक्स के जंजाल को ख़त्म करना है, मैट्रिक्स का जाल काटना है। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें हमें सुनने में मिलती हैं अक्सर वीडियोस में। तो दोस्तों, एक आम व्यक्ति जो है कंफ्यूज सा हो जाता है कि ये है क्या भला। अरे ये मैट्रिक्स तोड़नी है तो कैसे टूटेगी, ये किस चीज़ की बनी है, ये क्या है, मिट्टी की है, लोहे की है, सोने की है क्या ये भला वो फिर इसको तोड़ेंगे कैसे। तो दोस्तों, ये इस तरीके के जो है हमारे दिमाग में अक्सर कन्फ्यूज़न पैदा हो जाते हैं। और हम जो है कई बार ऐसा होता है कि हम इस चैप्टर को बंद कर देते हैं जब हम जो है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो हम इस किताब को बंद करके रख देते हैं ठंडे बस्ते में, या फिर जो है इसमें उलझे रहते हैं और अपनी एनर्जी ख़राब करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए मैट्रिक्स कोई नया वर्ड तो है ही नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स इज़ अ माया, जिसको हम लोग माया कहते हैं। अब हिंदुस्तानियों से पूछा जाए माया शब्द, माया, तो वो माया से तो बखूबी परिचित है। अब किसी से भी पूछा जाए माया क्या, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या ये धन दौलत सब माया है ऐसा हम लोग बचपन से, या कहा जाए कि हमारे उसमें एकदम फीड है, धन दौलत सब माया है, ये संसार सब माया है, ये जगत माया का संसार है। जैसा कि हमारे वेद पुराणों में कथावाचक भी बताते हैं, कृष्ण राम जी, कृष्ण जी, और तरह तरह के हम लोग माया 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 शब्द से बहुत ज़्यादा परिचित हैं। तो इसी को, यही वर्ड जो है, यही माया वर्ड जो है, अब नए रूप रंग लेके, नया चोला ओढ़ के मैट्रिक्स बन के हमारे सामने पेश हो चुका है। तो अब हम मैट्रिक्स करने लगे हैं। तो अब ये माया भी पूछा जाए, तो एक आम संसारी से पूछा जाए माया क्या है, तो वो कहेगा ये धन दौलत सब माया है, ये रिश्ते नाते, ये जो संसार है, ये सब माया है। वो ऐसा ही तो बोलेगा। तो दोस्तों, अब उससे ये पूछा जाए ये माया कैसे है, इसको ज़रा हमें समझाओ कि माया कैसे है। अगर आप कह रहे हो धन दौलत सब माया है, जैसे मैं आपसे पूछूं, तो आपका जवाब अगर ये है कि धन दौलत सब माया है, तो अगर आपसे पूछा जाए ये माया कैसे है, अगर माया है, झूठ है, तो आप इसके पीछे भाग क्यों रहे हो। अगर ये माया है और जैसे धन दौलत
ना कमाया जाए, ना कुछ किया जाए, तो क्या हमारा काम, हमारा गुजारा बिना इसके हो जाएगा, बिना बिना धन के हो जाएगा? नहीं हो सकता। या परिवार को हम छोड़ के, जैसा कि पुराने ज़माने में बॉलीवुड ने हमारे माइंड सेट कर दिया है, या ये कहा जाए कि हमारा मतलब ऐसा हम सोचते हैं कि जो आध्यात्मिक हो जाता है वो जो है सारे काम धाम छोड़ के, सारा जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? जंगलों में भाग जाता है साधना करने, वो गुफाओं में घुस जाता है साधना करने। ऐसा ऐसा मतलब हमारा माइंड सेट है कि हम एक आम संसारी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम एक आम संसारी को समझ नहीं सकते, उसके अध्यात्म को। कि हमें ऐसा लगता है कि जो सन्यास लिया हुआ है, जिसने भगवा पहना हुआ है, वो ही आध्यात्मिक हो सकता है, वो ही ये काम कर सकता है। हमारे ये नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है, ऐसा हम लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। ये भीतर की जो कहानी है ये उलट है, जैसा हमें दिख रहा है ये कुछ और है, और जो हकीकत है वो कुछ और है। दोस्तों इस चीज़ को समझना, इसको गहराई से समझना के लिए बहुत समय लगेगा, और बहुत इसको बुद्धि विवेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने के लिए कि ये अलग अलग कैसे है, ये मतलब क्या है क्या। तो दोस्तों मैं आपको, चलिए ये तो प्योर अध्यात्म पे मैं चली गई, लेकिन अभी मैं आपको वापस आ रही हूँ मैट्रिक्स शब्द पे। तो क्या ये जो संसार हमें दिख रहा है ये माया है, ये झूठ है, या ये मैट्रिक्स है क्या? जैसे ये पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पर्वत, धरती, आकाश, चंद्रमा, ये सब हमें जो दिख रहा है, क्या ये झूठ है? तो अगर कहा जाए कि सब संसार झूठ है, तो क्या ये चीज़ें झूठ हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि तो क्या ये चीज़ें झूठ हैं, तो इसका जवाब है नहीं, ये सब सत्य है। तो फिर झूठ क्या है? अगर ये सब सत्य है तो फिर झूठ क्या है? तो दोस्तों झूठ यहाँ मैं आपको बता दूँ एकदम विस्तार से, और एकदम पते की बात, एकदम समझ लीजिए एकदम प्योर, जिसको कहा जाए ना प्योर क्रीम या मक्खन जो है, एकदम बात का सार ये है। मैट्रिक्स का जो सार है वो ये है कि मैट्रिक्स असलियत में है क्या? तो मैट्रिक्स ये है कि जो हमने जो है अपने भीतर झूठ की धारणाओं को पाल रखा है, झूठ को हमने संजो रखा है, झूठ को हमने पकड़ रखा है, वो है मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे ये कैसे है? तो इसको मैं विस्तार से आपको समझाऊं कि जैसे हमें पता है कि धन, हम कोई व्यक्ति है जो सफिशेंट धन कमा रहा है कि हाँ बस उसकी जो है ज़िंदगी अच्छी कट जाए, थोड़ा बहुत घर मकान बना जाए वो, और अपने बच्चों को दे जाए, या मतलब थोड़ा बहुत उसके मतलब मिडिल क्लास है वो, और वो उसकी थोड़ी बहुत ज़रूरतें हैं, जो इतना वो कमा रहा है कि उसकी ज़रूरत, आज का टाइम अच्छे से गुजर रहा है, उसकी जो छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो रही हैं, और उसका सफिशेंट धन है, जिसको कहा जाए सफिशेंट मनी है उसके पास। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है, मेरी नज़र में तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई एक इंसान है, उसको इस दुनिया में रहने के लिए, इस धरती पे सरवाइव करने के लिए जो ये बड़ा मैट्रिक्स है, माया, धन, पैसा, ये ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है। भाई कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, वो ज्ञान जाके दुकान वाले को या किसी किराने वाले को समझाएगा, अपना ज्ञान देगा, और उससे कहेगा हमको ज़रा राशन दे दो, तो क्या उसे मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसकी तबीयत ख़राब होगी और वो जाके ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी डॉक्टर को सुनाएगा, वो कहेगा मुझे दवाई फ्री दे दो, तो क्या मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। या उसके बच्चे स्कूल में फ्री पढ़ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसका भी जीवन वैसा ही है जैसा हमारा है या जैसा आपका है। तो दोस्तों एक धन सफिशेंट रूप में कमाना, हाँ, ये भीतर से जानते हुए कि ये जो है इस दुनिया में जब तक मैं शरीर में हूँ तभी तक ये धन काम आएगा, उसके आगे ये धन काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय यदि मैं आपसे कह दूँ कि आप जो है एक सुई के नोक के बराबर की वस्तु इस संसार से आप लेके चले जाओ, तो क्या आप लेके जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते। तो इस चीज़ को समझते हुए कि ये जो मैं रुपया पैसा धन कमा रहा हूँ, ये इसी दुनिया की रिक्वायरमेंट है और ये ज़रूरी है मेरे लिए, ये नीड है मेरी। इस चीज़ को एकदम अंडरस्टैंड करते हुए, एकदम अंदर से भीतर से समझते हुए अगर आप धन कमा रहे हैं, तो आप जो है आप मैट्रिक्स, एक इस चीज़ को समझना ही मैट्रिक्स को तोड़ना है।
अब कोई है जो जिसके पास करोड़ों रुपए है और फिर भी उसको एकदम लालसा है कि मुझे जो है इस संसार का सबसे बड़ा आदमी बनना है और मुझे करोड़ों से करोड़ों अरबों रुपए कमाने हैं। और वो इस बात को भूल चुका है कि उसे वो इस संसार से जब जाएगा तो खाली हाथ ही जाएगा, उसे कुछ लेके नहीं जाना है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमाना छोड़ दे। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो इस इंटेलिजेंस से कमा रहा है कि मुझे मतलब जीने के सर्वाइव करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, और एक व्यक्ति है जो पागलों की तरह सिर्फ कमाए चला जा रहा है, किस लिए कि उसे भोग विलास करना है या बच्चों के लिए करना है या अपना नाम बड़ा करना है या कुछ करना है। अगर वो अंधों की तरह दौड़ रहा है तो वो फुल्ली मैट्रिक्स में है। और जो इस इंटेलिजेंस से कमा रहा है कि हाँ हमें मतलब हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, थोड़े से काम से मतलब इतना हमारा सफिशेंट है, इससे ऊपर हमें ज़्यादा हाथ पैर मारने की या दिमागखोरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने दूसरे तरफ से अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ भी काम करना चाहिए। तो वो व्यक्ति मैट्रिक्स में नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो सोया हुआ इंसान है, जो इस जगत को ही सब कुछ समझ लिया है उसने, वो मैट्रिक्स में है। जो जागा हुआ इंसान है उसकी मैट्रिक्स से वो बाहर तो नहीं है, लेकिन हाँ वो मैट्रिक्स को समझ रहा है, वो अभी पढ़ रहा है। एक दिन पढ़ते पढ़ते डिग्री भी हाथ में आ ही जाएगी, लेकिन हाँ वो पढ़ रहा है, ये मैं कहूँगी। अब इसी जगह दूसरी उदाहरण को लिया जाए तो हमारा दूसरा उदाहरण है जैसे कि हमारा परिवार है, हमारे बीवी बच्चे हैं या हमारे हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, हमारा फैमिली है, माँ बाप हैं, सब हैं। तो अब ये देखा जाए कि ये माँ बाप कितने समय के लिए, हमारा सबसे ज़्यादा मोह अपने परिवार से अटका हुआ होता है। हमारा सबसे ज़्यादा ऐसा एकदम अपने भीतर झांक के देखिए दोस्तों, वो मोह कहीं ना कहीं अपने लिए ही होता है, लेकिन हमारा आवरण ऐसा है, हमने उसको इस तरीके से ओढ़ लिया है कि वो मतलब एक अलग ही फॉर्म में वो आ रहा है, एक अलग ही फॉर्म में प्रस्तुत हो रहा है। जैसे कि यदि किसी की आप, भाई जाहिर सी बात है ये सत्य है, ये व्यवहारिक सत्य है और ये अटल सत्य है कि मृत्यु हम सबकी होनी और हमारे सबके घर में होती ही है। तो मैं इस बात पे खुल के बोलूँगी कि यदि हमारे किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो हम रोते किस तरह हैं, हम बिलखते किस तरह हैं, या हम व्याकुल किस तरह होते हैं कि हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, अरे तुम चले गए तो ये क्या होगा। मतलब इस तरीके की, या मेरे पापा चले गए या मेरी मम्मी चली गई या कोई ऐसा घर में सदस्य चला गया, तो वो व्यक्ति भीतर से जो रो रहा है वो इसलिए वो जो मर गया है वो तो मर ही गया है, लेकिन जो रो रहा है वो इसलिए रो रहा है हाय मेरा क्या होगा। असलियत यही है। अब आप अपने भीतर झांक के देखें तो आप इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं देखेंगे तो कोई मतलब आप मेरी बात को डिनाई भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं प्रेम अपने लिए ही होता है दोस्तों। आप अपने पति को या आप अपनी पत्नी को या माँ बाप को कितना भी प्रेम करते हो, यदि आपकी शर्तों पे वो व्यक्ति खरा नहीं उतर रहा है तो आप ऐसे रिश्ते को कभी नहीं चलाओगे, ये फैक्ट है। आपकी बीवी का आचरण अगर अच्छा नहीं है, वो आपके ढंग से आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपकी तरीके से आपको मतलब ट्रीट नहीं कर रही है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, वो मतलब नहीं उस हिसाब से खरी उतर रही है जो आपकी इच्छाएं हैं, तो आप उसको झेलना अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं करोगे। चाहे अब आप उसे नहीं करोगे तो आप फिर ये दावा नहीं कर सकते ना कि मैं प्रेम करता हूँ। तो प्रेम क्या है? प्रेम वो है कि जो व्यक्ति हमारे हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा उसको हम प्यार करते हैं, जो व्यक्ति हमारे हिसाब से अनुकूल है उसको हम प्यार करते हैं, जो व्यक्ति अलग है, जो व्यक्ति अपनी मनमर्जी कर रहा है, समाज में भी यही है कि जो व्यक्ति समाज से अलग चल रहा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, जो व्यक्ति अलग है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं कहने का, समझाने का मेरा मतलब ये है कि हम प्रेम खुद से करते हैं, लेकिन हमने आवरण उड़ा रखे हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं और वो फलानी है और पता नहीं क्या क्या ये जो संसार में चलता है दुनिया भर का। तो दोस्तों ये इस चीज़ को भूल के, इस चीज़ को आप भूल जाएं कि हमें मरना है, और ये माँ बाप का जो किसी का भी रिश्ता है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारे माँ बाप के साथ है, हमारे किसी के भी साथ है, बहुत ज़्यादा वो रिलेशन कितने साल की होती है। ज़्यादातर रिश्ते हमारे 40 से 50 साल के होते हैं, ज़्यादातर रिश्ते हमारे जो है
ज़्यादातर रिश्ते हमारे जो है बहुत मैक्सिमम खींच के ले जाएं 60 साल तक चलते हैं। अदरवाइज़ वो मतलब या तो जैसे माँ बाप हैं हमारे, माँ बाप 25-26 साल के थे तो हमारा जन्म हुआ, अब हम जो है 40-45 साल के आसपास जाएंगे तो हमारे माँ बाप, कईयों के माँ बाप जो है वो हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो रिलेशन कितने साल की रही, जाहिर सी बात है 40-50 साल की। तो उस रिलेशन को हम इस जीवन में इतना पकड़ लेते हैं, या और भी किसी रिलेशन को हम इतनी बुरी तरीके से पकड़ लेते हैं कि जो मूल जीवन का आधार है, जो काम करने हम आए हैं, या ये कह लिया जाए कि जो हमारा लक्ष्य है, वो हम भूल जाते हैं और इस माया के मोह में खो जाते हैं कि मतलब सब कुछ यही संसार है, बाकी आगे कुछ नहीं है। अगर कोई इस तरीके से अंधा है, इस तरीके से उसे सिर्फ अपना रोजी रोटी और बस अपनी मौज मस्ती ही याद है, तो वो पूरी तरीके से मैट्रिक्स में है। अब ये सब करते हुए जिसके दिल में, जैसे आप सब आध्यात्मिक लोग हैं, ये सब करते हुए जिसके दिल में अध्यात्म की याद है, जिसको पता है कि इस दुनिया के अलावा आगे आगे एक जर्नी है, एक यात्रा है, एक दुनिया है, वो जिसको हमें जो है मतलब जिसकी हमें याद है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति, मैं ये फिर से कहूँगी कि वो व्यक्ति मैट्रिक्स तोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ उसकी खोज जारी है, उसका जो है प्रयास जारी है। तो दोस्तों ये है मैट्रिक्स, हमारे जीवन में ये है। इस तरीके से हमने छोटे छोटे बड़े बड़े मैट्रिक्स अपने बना रखे हैं, और भी ऐसे ही आवरण बने हुए हैं हमारे। अब क्या है, हम इस धर्म के हैं, हम इस कट्टर फॉलो करते हैं, हम इस धर्म को कट्टर तरीके से। यहाँ मैं धर्म का नाम नहीं ले रही, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जो भी बहुत कट्टरता से बुरी तरीके से उस चीज़, पागलों की तरह, इंटेलिजेंस से नहीं, पागलों की तरह किसी रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, पागलों की तरह किसी चीज़ को, तो ये क्या हो गया, ये आध्यात्मिक मैट्रिक्स हो गया, जिसको कहा जाए आध्यात्मिक माया। अब क्या है, जैसे मान लो कि मैंने प्रण लिया है कि मैं आजीवन मंदिर जाऊंगा या मैं आजीवन मंदिर जाऊंगी, तो अब क्या है कि मैं, भाई जाहिर सी बात है मेरा शरीर है, और शरीर है तो बीमारियाँ जारी लगी ही रहती है। तो अब मैं 4 साल मैंने प्रण लिया और मैं 4-5 साल तक रोज़ मंदिर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। उसके बाद एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में चोट लग गई, अब मैं मंदिर जाने में असमर्थ हूँ। अब क्या है कि मेरे दिल में, ये हृदय में डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है कि मैंने ये वादा किया था, ये तो प्रण लिया था, अब मेरा ये पूरा नहीं होगा तो मेरे हनुमान जी या मेरे शिव जी नाराज़ हो जाएंगे। अब वो मुझे जो है मतलब आप फिर आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हो। तो इस तरीके की धारणाओं को बुरी तरीके से पकड़ लेना, बांध लेना, ये भी एक तरीके का मैट्रिक्स है दोस्तों। क्यों? अब ये कैसे मैट्रिक्स है? हमारा परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, वो हमें तकलीफ़ देके या वो हमें जो है इस तरीके के, हाँ मैं ये नहीं कहती कि इस तरीके के प्रण नहीं लेने चाहिए, या मैं ये नहीं कहती, हाँ प्रण लें, आप संकल्प लें तो छोटे लें, जैसे बड़े बड़े संकल्प ले लेंगे, अगर आप में वो इंटेलिजेंस नहीं है कि आप उस चीज़ को हैंडल कर पाओ, उस चीज़ को मतलब आप उस, जैसे आपने प्रण लिया तो आप उसे ओवर कैसे होगे, आप उससे निकलोगे कैसे, आपसे अगर काम नहीं हुआ, और आपके हृदय में यदि ये कुंठा बन जाए, ये धारणा बन जाए और एक गांठ सी बन जाए और आप डरने लगे इस बात से, तो हाँ मैं कह सकती हूँ कि ये एक तरीके का ये आध्यात्मिक माया का रूप है, ये आप है। उसी तरीके से फ्रेंड्स ये होता है कि जैसे कोई पुलिस है, पुलिस में भर्ती हो गया, पुलिस वाला है, उससे पहले एक आम इंसान था, अब वो पुलिस वाला है। कैसे कि वो अपने ड्यूटी पर तो वर्दी में तो वो है ही है, लेकिन वो अपने घर में भी पुलिसिया है, पुलिस की ही काम कर रहा है, अपने बीवी बच्चों को भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो वो उसके जाल में है, उसने पूरा जो है एटीट्यूड अपना वो ही अपना लिया है। तो वो अब लड़का आदमी या लड़की महिला ऐसा ना रह के वो पुलिस वाला या पुलिस वाली बन गई है। उसी तरीके से डॉक्टर होते हैं, उसी तरीके से वकील है, उसी तरीके से टीचर्स हैं। टीचर्स में भी खास कर ये देखा जाता है कि जो टीचर है वो घर में भी टीचरी ही करता रहता है या करती रहती है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे हमने जाल इस संसार में आके अपने बुन रखे हैं, और इन जालों से बाहर निकलना या इस इंटेलिजेंस को पकड़ना, अपने भीतर झांकना
अपने भीतर के मैट्रिक्स को तोड़ना, अपनी भीतर की माया को तोड़ना, इसी को कहा जाता है कि आप इन धारणाओं से बाहर निकलें। आप पैदा नहीं हुए हैं पुलिस वाले, पुलिस वाली, डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर, आप ऐसे पैदा नहीं हुए हैं। आप हिंदू मुसलमान से भी ऊपर हैं। आप जो है एक जो है कहा जाए कि एक ये जो आप किसी के माँ हैं, किसी के बाप हैं, किसी के पति पत्नी हैं, किसी का कुछ हैं, ये भी आपका असली स्वरूप नहीं है। आप फिर है क्या? आप फिर क्या है? ये सब नहीं है तो आप हैं क्या? बस यही तो खोज है। इसी को तो पाना, इसी पाने को खुद को पाना कहा गया है कि आप खुद को पाइए। ये तो बाहरी आवरण है, ये तो बाहरी चीज़ें हैं जो इस संसार ने हमें दे दी हैं, इस संसार में आके हम पर थोप दी गई है, या कह लिया जाए हमने अडॉप्ट कर ली है। क्योंकि मुझ में मैं रहता नहीं, मुझ में मैं नहीं हूँ। मुझ में थोड़ा सा मेरे पिताजी, थोड़ी सी मेरी माताजी, थोड़े से मेरे गुरुजन, थोड़े से मेरे जो है टीचर, थोड़े से मेरे बच्चे, ये सब का एक समावेश, एक जो कहा जाए एक मिक्स करके एक चोला पहना दिया गया, एक उस शरीर में डाल दिया गया, वो बन गया हूँ पर्टिकुलर मैं। जैसे कि मैं नहीं हूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों की धारणाओं का, काफ़ी सारे लोगों की मान्यताओं का जोड़ हूँ मैं। ये कहना गलत नहीं होगा। जैसे कि मेरी माताजी बहुत बहुत पूजा पाठ भक्ति करती थी, तो उनसे मैंने वो भक्ति का गुण ले लिया थोड़ा सा। मेरे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट से, वो मार्केटिंग अच्छी करते थे, उनसे मैंने थोड़ा सा गुण ले लिया। मेरी पत्नी आई, वो उसके अंदर कुछ और गुण है, मैंने वो ले लिया थोड़ा सा। मेरे बच्चे बड़े हुए, उनसे मैंने थोड़ा सा गुण ले लिया, अपने फ्रेंड्स से ले लिया, अपने मतलब एक आम संसारी इसी तरीके के लोगों से थोड़ा लेके वो जो है अपने आप को गढ़ लेता है। मुझ में मैं नहीं हूँ, मुझ में सारा संसार है। ये कहने का मतलब है कि आप खुद कहाँ हैं। अपने भीतर आप जाके देखेंगे, आप सच में आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखें, आप अपने भीतर जाके देखें तो आपकी हर आदत, सुबह से शाम तक आप जो भी कर रहे हैं, आपकी हर आदत किसी न किसी से अडॉप्ट की हुई है, हर आदत किसी न किसी से ली हुई है। या तो आप वो अच्छाई में, जैसे मान लीजिए किसी की वो आदत आपको कोई बहुत अच्छा लगता है, तो उसको आप पूरी तरीके से पीने लगते हैं, उसकी हरकतों को, उसकी आदतों को, उसकी बातों को, उसके बात करने के तरीके को, उसकी भाषा शैली, सब आप पकड़ने लगते हैं। और इसी तरीके से जब आप किसी से नफ़रत करते हैं तो भी जाने अनजाने आप वो ही अडॉप्ट कर लेते हैं, आप वो ही बन जाते हैं। तो अब मैट्रिक्स तोड़ना क्या है? मैट्रिक्स को तोड़ा कैसे जाए? तो मैट्रिक्स पूरा अपने भीतर का मामला है। आप बात को इस तरीके से समझो ना कि ये बाहर जो है, बाहर हमें कुछ नहीं तोड़ना फोड़ना, बाहर हमें कुछ नहीं बनाना बिगाड़ना। माया है क्या? ये हम अपनी भीतर की धारणाओं को कैसे तोड़ें, हम अपने भीतर कैसे सफाई करें। सारा खेल, सारा अध्यात्म इसी बात का है। सारा जो है, सारा सार यही है। तो इसी को कहा जाता है कि माया से बाहर निकलो। हमारे शास्त्रों में, हमारे उसमें तो बहुत पहले से कहा जा रहा है कि सब माया है, इसीलिए कहा गया सब माया है। दोस्तों, ये मैं समझती हूँ कि मैंने आपको बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी यदि कुछ रह जाता है, कुछ छूट गया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको जो है मैं बात समझ में आ रही है तो भी आप कमेंट करें, नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स का इंतज़ार मुझे रहता है। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।